नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में एक विशेष प्रश्न पूछा जाता है, पाठों के क्रम, पाठों के नाम और पाठ के रचनाकार और वो पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, ऐसा प्रश्न। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न पत्र के अंदर हल किया था, उसमें पूछा था सूची प्रयाणम इति पाठ है कस्मात् उद्धृत है। सूची प्रयाण पाठ कहाँ से लिया गया है। पाठों की शुरुआत से पहले आपके मंगलम अर्थात मंगलाचरण दिया गया है। इसमें से जो प्रश्न बन सकता है वो ये हो सकता है कि आपके मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं। मंगलाचरण में 2 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 2 श्लोक हैं। और उसमें से एक यजुर्वेद से है और एक ऋग्वेद से है। यजुर्वेद से है ओम तत् चक्षुदेव हितम। ये श्लोक या ऋचा कहाँ से ली गई है? यजुर्वेद से ली गई है। और दूसरी है आ नो भद्रा कर्तव्य है। ये कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। इतना पूछा जा सकता है, बाकी इसका भावार्थ आपको परीक्षा में नहीं पूछेंगे। अब पूछने वाले जो प्रश्न हैं वो ये हो सकते हैं, पाठों के नाम और पाठों का क्रम। पहले हम पाठों का क्रम याद कर लेते हैं एक साथ। देखिएगा, पहला पाठ है सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम प्रथम पाठ है। पर्यावरण को पवित्र रखें या पवित्र पर्यावरण की शरण में मैं जाऊँ, इसका सारांश है। ये मेरा प्रथम कर्तव्य है। पर्यावरण को या आसपास को स्वच्छ रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा मानकर अपन याद रखेंगे। सूची पर्यावरण कौन सा पाठ है? प्रथम पाठ है। पर्यावरण कैसा होता है? हरा भरा होता है। तो इसके लेखक कौन है? हरिदत्त शर्मा। और लस लतिका, पर्यावरण में क्या क्या होती है? वृक्ष और लताएं होती है। तो लस लतिका नामक पुस्तक से ये लिया गया है। दूसरा पाठ कौन सा है? या बुद्धि बलवती सदा। इस पाठ का क्रम क्या है? कौन सा वहाँ क्रम है? तो द्वितीय पाठ है। कैसे याद रखेंगे कि इस पाठ के अंतर्गत बुद्धिमती नामक महिला के 2 पुत्र हैं, तो 2 दूसरा पाठ हो गया। कहाँ से लिया गया है? ये संस्कृत साहित्य की प्राचीन पुस्तक है सुख सप्तति, जो पशु पक्षियों से संबंधित है, वहाँ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गया है लेखक का नाम। योग्यता विस्तार में भी इतना ही दिया गया है कि इसके लेखक के बारे में विवाद है। तीसरा पाठ कौन सा है? तो तीसरा पाठ आप याद रखेंगे, व्यायाम सर्वदा पथ्ये। ये तीसरा पाठ है। व्यायाम हमेशा करना चाहिए। ये किसने कहा? आचार्य सुश्रुत। सुश्रुत में 3 अक्षर है, सुश्रुत है, और व्यायाम में भी 3 है। तो इस प्रकार से आप याद रखें। तीसरा पाठ कौन सा है? आचार्य सुश्रुत का व्यायाम सर्वदा पथ्ये। व्यायाम हमेशा लाभकारी स्वास्थ्यकारी होता है। कहाँ से लिया गया है? तो इन्होंने आयुर्वेद से संबंधित एक और स्वास्थ्य से संबंधित पुस्तक लिखी, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता में कुल 120 अध्याय है। उनमें से 24वां जो अध्याय है वहाँ से आपका ये पाठ लिया गया है। और आचार्य सुश्रुत के गुरु कौन थे? तो आचार्य सुश्रुत के गुरु कौन थे? दिवाकर। इनके गुरु थे दिवोदास। आचार्य सुश्रुत के गुरु कौन थे? दिवोदास। और इस पुस्तक में कितने अध्याय हैं? 120 अध्याय हैं। दिवोदास ने सुश्रुत को वाराणसी में आयुर्वेद का पाठ पढ़ाया था और उनके उपदेशों को संग्रहित करके इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था, जो कि आज चिकित्सा शास्त्र में बहुत बड़ा ग्रंथ है। शल्य चिकित्सा शास्त्र का प्रधान ग्रंथ है। शल्य यानी ऑपरेशन। अगला पाठ है शिशु लालनम। शिशु लालनम पाठ कौन सा है? चतुर्थ पाठ है। कैसे याद रखेंगे? तो शिशु लालनम पाठ राम के बारे में है। और राम कितने भाई थे? राम आदि राम लक्ष्मण 4 भाई थे। तो चतुर्थ पाठ है शिशु लालनम। और इसके रचनाकार कौन है? तो
नाटककार है दिंगनाग। दिंगनाग ने कहाँ से लिखा है? कुंदमाला नामक पुस्तक से ये लिया गया है, कुंदमाला का भाग है। कुंदमाला का कौन से अंक से? 5वें अंक से ये लिया गया है, शिशु लालनम। अब बात करते हैं पंचमें पाठ है, 5वां पाठ। 5वां पाठ का नाम क्या है? जननी तुल्यवत्सला। कौन सा पाठ है? 5वां। कैसे याद रखेंगे कि जननी यानी माँ और जननी यानी पृथ्वी, तो ये 5 भौतिक तत्वों से निर्माण होता है इनका, जननी का, पृथ्वी का और हम मनुष्यों का। तो 5वां पाठ है जननी तुल्य वत्सला। वेद व्यास इसके लेखक है। वेद व्यास के द्वारा लिखी गई महाभारत से ये लिया गया है। ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। वन पर्व का भी 10वां अध्याय से ये लिया गया है, जननी तुल्य वत्सला। इसमें धृतराष्ट्र को, जो कि कौरवों के पिता थे, उनको इस उपदेश दिया गया है कि आप कमज़ोर के प्रति भी वैसा ही व्यवहार रखें, अर्थात पांडवों के प्रति भी कौरवों के समान व्यवहार रखें। 6वां पाठ है सुभाषितानि। सुभाषितानि यानी अच्छी बातें, और अच्छी बातों को षष्ठ यानी 6, छक्का है, छक्का लगा दिया। लेकिन अच्छी बातें जो है कहीं एक जगह से नहीं, जहाँ से मिले वहीं से ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए अलग अलग जगह से ली गई है, इसलिए कोई इनके लेखक निश्चित लेखक नहीं है। 7वां पाठ है सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्द प्रकृति की शोभा है, भाईचारा प्रकृति की शोभा है। ये भी अज्ञात है इसके लेखक और इसकी पुस्तक। 8वां है विचित्र साक्षी। पाठ का क्या नाम है? विचित्र साक्षी। और क्रम कौन सा है पाठ का? अष्टमय, 8वां। कैसे याद रखेंगे? तो विचित्र जो स्मारक है या विचित्र वस्तुएं दुनिया में 7 मानी गई है। 8वां भारत के ताजमहल को माना गया है। तो ताजमहल क्या है? विचित्र स्मारक है। तो विचित्र साक्षी कौन सा पाठ हुआ? अष्टमय है। किसने लिखा? ओम प्रकाश ठाकुर ने। कैसे याद रखेंगे? तो जो ओम है वो हिंदू धर्म का पवित्र वर्ण और ध्वनि है। तो ओम क्या है? एक विचित्र ध्वनि और विचित्र वर्ण है। तो ओम प्रकाश ठाकुर ने लिखा है। कहाँ से लिखा है? तो बांग्ला, अर्थात बांग्ला भाषा के लोक कथा साहित्य से ये लिया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक में उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें किसका वर्णन है इस पाठ में? तो इस पाठ में, इस कथा ग्रंथ में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में वर्णन है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिए गए एक अच्छे निर्णय, जब वो न्यायाधीश थे तब, उसके बारे में पूरी कहानी और ये पाठ है। 9वां पाठ है। 9वां पाठ कौन सा है? 9वां पाठ है सुक्तय। एक सुभाषितानि हो गया, एक सुक्तय और एक अन्योक्तय, 3 पाठ हो गए। तो सुक्तय ये पाठ है। सु उक्ति है, अच्छी उक्ति, और सु उक्ति, अच्छी उक्ति सुनाना जब हम चाहें किसी को, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं नो, नहीं सुनना है आपकी बातें, नो। तो अंग्रेजी का नो और हिंदी का नो, संस्कृत में नौ में है, तो नो, नहीं सुनना चाहते। और लिखा किसने है? तो तिरुवल्लुवर, तमिल साहित्य के लेखक है तिरुवल्लुवर। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तिरुक्कुरल, जिसको तमिल साहित्य का वेद कहते हैं। मतलब तमिल साहित्य की बहुत प्रसिद्ध रचना तिरुक्कुरल से ये लिया गया है। उसको संस्कृत में अनुवाद करके ये लिखा गया है। 10वां पाठ है। 10वां पाठ कौन सा है? भूकंप विभीषिका। तो भूकंप विभीषिका कैसे याद रखोगे? जब भूकंप आता है, भीषण भूकंप आते हैं, तब हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। तो दशा से याद रखेंगे। 10वां पाठ है। इसके लेखक और इसके रचना आपको याद नहीं करने हैं, नहीं है आपके पाठ्यक्रम में। 11वां पाठ है। 11वां पाठ है प्राणेभ्य अपि प्रिय सुहृदः। प्राणों से भी प्यारा मित्र कौन? इस पाठ के अंतर्गत है चंदन दास।
चंदनदास को राजद्रोह के कारण आचार्य चाणक्य फांसी की सज़ा सुना देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको फांसी से बचना है तो अपने मित्र जो प्रधानमंत्री नंदवंश के राक्षस जिनका नाम है उनके बारे में आप बताएं। तो ये प्राण राजदंड अर्थात मृत्युदंड स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन मित्र के बारे में नहीं बताते हैं। तो 11वां पाठ ये है, मतलब 9 2 11 ये नहीं होते हैं, जबकि आजकल के जो मित्र हैं ऐसे संकट के समय 9 2 11 हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, एकादश पाठ है प्राणेभ्य अपि प्रिय सुअर्थ है। किसने लिखा? महाकवि विशाखा दत्त ने लिखा या विशाख दत्त ने लिखा। कौन सी पुस्तक है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के 10 अंक है, 10 में से प्रथम अंक से ये लिया गया है। मुद्रा यानी स्टाम्प, शील, और राक्षस यानी नंदवंश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में ये लिखा गया है। 12वां पाठ कौन सा है? अन्योक्त है। अलग अलग उक्तियां हैं। अन्योक्तय का अर्थ क्या हुआ? अन्योक्तय का मतलब है कि ऐसी उक्तियां किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुण की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है, तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य होती है। और अर्थात किसी की प्रशंसा या निंदा को अप्रत्यक्ष रूप से या किसी बहाने से किया जाता है तो उसको अन्योक्ति कहते हैं। और अन्योक्ति के कितने श्लोक हैं? इस पाठ में 7 श्लोक हैं। 7 श्लोकों को अलग अलग विद्वानों ने लिखा है। आपके पाठ के अंदर ये नहीं दिया गया है, अर्थात सामान्य रूप से नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहें तो आपकी योग्यता विस्तार में ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो मैं समझा देता हूँ। इस पाठ में 7 श्लोक हैं और 7 में से 6ठा और 7वां ये 2 श्लोक अलग है, और 1 से 5 तक जो श्लोक है वो अलग लिखे हैं। 1 से 5 तक जो श्लोक लिखे हैं वो लिखे हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ने लिखे हैं। ये जगन्नाथ वो है जो मुगल शासक शाहजहाँ के द्वारा सम्मानित हुए थे, वो है। इन्होंने पुस्तक लिखी थी भामिनी विलास। वैसे इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, लेकिन जो प्रसिद्ध पुस्तक है और जहाँ से ये 5 श्लोक लिए गए हैं, विलास, भामिनी विलास, ये 5 लिए। और 6ठा जो श्लोक है राजस्थान के महाकवि है माघ, राजस्थान के भीनमाल के रहने वाले महाकवि माघ। इन्होंने एकमात्र पुस्तक लिखी थी शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम, तो यहाँ से लिया गया है 6ठा श्लोक। और 7वां श्लोक जो है वो है महाकवि, राजस्थान के महाकवि भर्तृहरि, राजा भर्तृहरि थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, 3 शतक लगाए, नीति शतक, वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। तो नीति शतक यानी 100 नीति की बातें लिखी, 100 श्लोक लिखे उन्होंने, उसको शतक कहते हैं, न कि क्रिकेट का शतक। तो वहाँ से ये 7वां श्लोक लिया गया है। तो इस प्रकार से बच्चों ये पूरे पाठों का सारांश हुआ, और इन सारांश में से एक प्रश्न हमेशा आता है, तो आप भी इस सारांश को पढ़ें और याद करें ताकि आप अंक प्राप्त कर सकें अच्छे। धन्यवाद।